प्रिय भक्तों, सृष्टि के कण कण में जिसका वास है, जो अंधकार का शत्रु है और जीवन का आधार है, आज का दिन उसी प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का दिन है। आज हम आपको किसी साधारण कथा को नहीं सुनाने जा रहे। आज हम आपको इतिहास के पन्नों से निकालकर एक ऐसी महागाथा सुनाने जा रहे हैं जो ये साबित कर देगी कि एक पत्नी के विश्वास में और सूर्य देव की उपासना में मृत्यु को भी हराने की शक्ति होती है। ये कथा है धैर्य की। ये कथा है उस आंसू की जो जमीन पर गिरकर मोती बन गया। ये कथा है सावित्री की, जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका धर्म इतना अमीर था कि साक्षात देवताओं को धरती पर उतरना पड़ा। तो अपने हृदय को थाम लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उस प्राचीन गांव कंचनपुर की गलियों में, जहां आज भी सूर्य देव की कृपा बरसती है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक कोने में गंगा के किनारे कंचनपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। नाम तो कंचनपुर था, यानी सोने का शहर, लेकिन वहां के लोगों के नसीब में लोहा और पत्थर ही लिखा था। उस गांव के आखिरी छोर पर, जहां गांव का कूड़ा फेंका जाता था, वहां एक पुराना जर्जर हो चुका मिट्टी का मकान था। उस मकान की दीवारों में दरारें थीं, छत से आसमान दिखाई देता था और दरवाजे के नाम पर केवल एक पुरानी टाट का पर्दा लटका हुआ था। उस घर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिस पर मानो शनि की साढ़े साती और राहु का ग्रहण एक साथ लग गया हो। घर का मुखिया था रघुनाथ। रघुनाथ एक विद्वान ब्राह्मण था। उसे वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों की समझ थी, लेकिन कलयुग में ज्ञान की कीमत रोटी से कम होती है। रघुनाथ के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और उसकी बूढ़ी विधवा माँ कांता देवी थी। रघुनाथ स्वभाव से बहुत ही सीधा और सरल था। वो इतना सीधा था कि लोग उसे ठग लेते थे। वो दिन भर गांव-गांव घूमता, जजमानों के घर जाकर पूजा करता, सत्यनारायण की कथा कहता, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता? कभी थोड़ा सा आटा, कभी मुट्ठी भर चावल और कभी-कभी तो बस अपमान। लेकिन इस गरीबी से भी बड़ा दुख उस घर के अंदर था। रघुनाथ की माँ कांता देवी गरीबी और जवानी में पति को खोने के गम ने उन्हें पत्थर दिल बना दिया था। उनके अंदर ममता का सोता सूख चुका था। अब वहाँ सिर्फ कड़वाहट थी और उस कड़वाहट का सारा जहर उनकी बहू सावित्री को पीना पड़ता था। सावित्री जैसा नाम वैसा ही गुण। वो देखने में साक्षात देवी लक्ष्मी जैसी थी, लेकिन उसके भाग्य में वनवास लिखा था। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का झाड़ू पोछा करती, नदी से मीलों दूर चलकर पानी लाती और फिर भी उसे सुनने को मिलती अपनी सास की गालियां। अरे ओ महारानी, अभी तक आंगन में ही बैठी है। देख, सूरज कहाँ चढ़ आया है। मेरे करम फूट गए थे जो तेरे जैसी मनहूस को अपने घर ले आई। सोचा था बहू आएगी तो घर में लक्ष्मी आएगी, सुख आएगा, लेकिन तू क्या लाई? दरिद्रता, भूखमरी और बीमारियां। देख मेरे बेटे की हालत, हड्डियों का ढांचा बन गया है वो, सिर्फ तेरी वजह से। जरूर तूने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, जिसका फल आज मेरा बेटा भुगत रहा है। जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। और सुन, अगर आज शाम तक खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो इस घर में पानी भी मत पीना। सावित्री अपनी सास के इन शब्दों को विष के घूंट की तरह पी जाती। वो जानती थी कि माँ जी बुरी नहीं है, गरीबी ने उन्हें बुरा बना दिया है। चुपचाप अपना पल्लू मुंह में दबाती ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए और काम में लग जाती। एक रात की बात है। घर में खाने को एक दाना नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। रघुनाथ खाली हाथ घर लौटा था। वो अपनी पत्नी सावित्री के पास बैठा, उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैं एक असफल पति हूँ। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। देखो, माँ भूखी सो गई, तुम भूखी हो। 14 का है कि मैं इस जीवन का अंत कर लूं। वेदों का ज्ञान मुझे रोटी नहीं दे पा रहा। सावित्री, मुझे रोटी नहीं दे पा रहा। सावित्री ने अपने पति के आंसू पोंछे। उसने अपने पेट की भूख को भूलकर अपने पति को ढाढ़स बंधाया
स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? आत्महत्या महापाप है। 60 समय परीक्षा का है और परीक्षा कठिन ही होती है। ईश्वर पर भरोसा रखिए। मैंने सुना है कल पड़ोसी गांव रतनपुर में जमींदार के यहाँ एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। आप वहाँ जाइए। सुना है वो जमींदार बहुत दयालु है। शायद वहाँ से हमें कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। आप हिम्मत मत हारिए स्वामी, मैं आपके साथ हूँ। पत्नी की बातों ने रघुनाथ के मृत शरीर में फिर से जान फूंक दी। उसने तय किया कि वो कल सुबह ही रतनपुर जाएगा, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। अगली सुबह जब रघुनाथ घर से निकलने लगा तो चौखट पर उसे एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया और घर से निकलते ही उसकी माँ कांता देवी ने पीछे से टोक दिया। 12 खाली हाथ जा रहा है तो खाली हाथ ही लौटेगा, तेरी किस्मत में ही खोट है। ये अपशकुन था, लेकिन भूख के आगे अपशकुन कौन देखता है। रघुनाथ भगवान का नाम लेकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये यात्रा उसके जीवन की सबसे कठिन यात्रा होने वाली है। रतनपुर जाने का रास्ता खेतों और बीहड़ों से होकर गुजरता था। जेठ का महीना था। आसमान से सूरज नहीं आग बरस रही थी। धरती तवे की तरह जल रही थी और हवा भट्टी की तरह चल रही थी। रघुनाथ, जो कई दिनों से भूखा था, कमजोर था, वो नंगे पांव उस तपती धूप में चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, हलक सूख गया। अचानक दोपहर के समय उसे एक चक्कर आया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लू लग गई थी। वो वहीं एक सूखे पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। घंटों तक वो वहाँ पड़ा रहा। उसके शरीर को चींटियां काटने लगीं। शाम को एक बैलगाड़ी वाले ने उसे देखा। उसने रघुनाथ को पहचाना और उसे उठाकर कंचनपुर वापस ले आया। जब बैलगाड़ी वाले ने रघुनाथ के बेजान शरीर को उसके घर के आंगन में उतारा तो कांता देवी की चीख निकल गई। हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? रघु, आंखें खोल रघु, अरे कोई तो आओ, मेरे बेटे को बचाओ। रघुनाथ का शरीर आग की तरह तप रहा था। वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके आंसू रघुनाथ के चेहरे पर गिर रहे थे। वो पागलों की तरह कभी पानी की पट्टियां रखती तो कभी उसके हाथ पैर रगड़ती। गांव का वैद्य आया। उसने रघुनाथ की नब्ज देखी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। काकी, मामला बहुत बिगड़ चुका है। रघुनाथ को सन्निपात हो गया है। गर्मी इसके दिमाग पर चढ़ गई है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। इसे बचाने के लिए महंगी औषधियाँ चाहिए, स्वर्ण भस्म चाहिए, कस्तूरी चाहिए। क्या तुम्हारे पास इन दवाओं के लिए पैसे हैं? पैसे? उस घर में तो खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। स्वर्ण भस्म कहाँ से आती? कांता देवी ने अपनी पुरानी संदूकची खोली, लेकिन वो खाली थी। उसने वैद्य के पैर पकड़ लिए। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। उधार कर लीजिए। लेकिन वैद्य कठोर था। काकी, दवाइयाँ शहर से आती हैं। उधार पर मौत रुक सकती है। सावित्री गिड़गिड़ाती रही। माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं उनकी सेवा करूंगी। मैं अपने सुहाग को छोड़कर कहाँ जाऊं? मैं आपके पैर दबा दूंगी, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मुझे मेरे स्वामी के पास रहने दीजिए। लेकिन कांता देवी पर खून सवार था। उसने सावित्री को घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई और उसे बाहर धक्का दे दिया। धड़ाम! दरवाजा बंद हो गया। सावित्री अंधेरे में घर के बाहर धूल में पड़ी रह गई। अंदर उसका पति मर रहा था और बाहर वो जीवित लाश की तरह पड़ी थी। पूरी रात सावित्री उसी दरवाजे पर सिर पटकती रही। गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, सियार रो रहे थे, लेकिन सावित्री को कोई डर नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपने पति पर था। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं, तो उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। वहां तारों के बीच उसे एक उम्मीद दिखाई दी। उसने सुना था कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा खुलता है। अगली सुबह रविवार का दिन था। पूरब दिशा में लाली छा रही थी। सावित्री टूटे हुए मन से गांव के बाहर बहती नदी के किनारे गई। उसने स्नान किया और गीले कपड़ों में ही उगते हुए सूरज को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। वो साधारण बुढ़िया नहीं लग रही थी।
उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज था। वो बुढ़िया धीरे धीरे चलकर सावित्री के पास आई। बेटी, सुहागन होकर भी तुम्हारी मांग सूनी क्यों लग रही है? तुम्हारी आंखों में इतना प्रलय जैसा दुख क्यों है? क्या हुआ है तुम्हें? उस बुढ़िया की आवाज में ऐसा जादू था कि सावित्री का दुख बांध तोड़कर बाहर आ गया। उसने उस अजनबी बुढ़िया के पैरों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसका पति मर रहा है, कैसे उसे घर से निकाल दिया गया है और कैसे उसके पास इलाज के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। बुढ़िया ने अपनी गोद में सावित्री का सिर रखा और उसके आंसू पोंछे। पगली, तू क्यों रोती है? तू भूल गई कि आज कौन सा दिन है? आज रविवार है। अरे, जो सूर्य देव सूखी लकड़ी में भी अग्नि पैदा कर सकते हैं, जो मुर्दा धरती में भी अनाज पैदा कर सकते हैं, क्या वो तेरे पति को जीवन नहीं दे सकते? वैद्य और हकीम शरीर का इलाज करते हैं बेटी, लेकिन सूर्य देव प्राणों का इलाज करते हैं। उठ और आज एक महाव्रत कर। मैं तुझे सूर्य देव को वश में करने का एक गुप्त मार्ग बताती हूँ। सावित्री ने हाथ जोड़कर पूछा, माँ, मेरे पास तो पूजा के लिए न फूल हैं न अक्षत, मैं कैसे करूँ पूजा? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, सुन बेटी, सूर्य देव को सोने चांदी की भूख नहीं है। तू अभी जा और कहीं से गाय का ताजा गोबर ढूंढ कर ला। उस गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। जाकर अपने घर के आंगन को, भले ही बाहर का आंगन हो, उस गोबर से लीप दे, उसे पवित्र कर। फिर कहीं से मुट्ठी भर गेहूं के दाने मांग ला। उस गीले गोबर के बीच में उन गेहूं के दानों को सूर्य का रूप मानकर स्थापित कर और लाल रंग का कोई भी जंगली फूल उस पर चढ़ा दे। और सुन, सबसे जरूरी बात, आज पूरा दिन न अन्न खाना न जल पीना, बस उस तपते सूरज के नीचे बैठकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगना। और शाम को जब सूरज डूबने लगे तो उसी गोबर के ऊपर तांबे के लोटे से या जो भी पात्र मिले जल चढ़ाना। देखना, तेरा सुहाग तुझे वापस मिलेगा। इतना कहकर वो बुढ़िया सूर्य की रोशनी में ओझल हो गई। सावित्री समझ गई कि ये कोई साधारण औरत नहीं थी, शायद स्वयं छठी मैया या कोई देवी उसे राह दिखाने आई थी। सावित्री में एक नई ऊर्जा आ गई। वो पागलों की तरह गांव में घूमने लगी। उसे गाय का गोबर चाहिए था। एक जगह उसे गोबर मिला। उसने उसे अपने पल्लू में बांध लिया। फिर उसने एक पड़ोसी से गिड़गिड़ाकर मुट्ठी भर गेहूं और थोड़ा सा गुड़ मांगा। वो अपने घर वापस आई। दरवाजा अभी भी बंद था। सास अंदर रो रही थी। सावित्री ने घर के बाहर वाली जमीन को साफ किया। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस गोबर से जमीन को लीपा। मिट्टी की सौंधी खुशबू आने लगी। उसने वहां गेहूं के दाने रखे और गुड़ का भोग लगाया। फिर वो उसी चिलचिलाती धूप में, जहां खड़ा होना भी मुश्किल था, वहां वो घुटनों के बल बैठ गई। गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे। वे सावित्री को देखकर हंस रहे थे। देखो, पागल हो गई है बेचारी। पति अंदर मर रहा है और ये बाहर गोबर से खेल रही है। अरे ओ सावित्री, वैद्य को बुलाने जा। ये टोना टोटका करने से क्या होगा? छोड़ो भाई, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो यही करता है। लगता है सदमे से पागल हो गई है। लेकिन सावित्री को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में सिर्फ उस बुढ़िया के शब्द गूंज रहे थे। वो लगातार मंत्र जाप कर रही थी। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हे सूर्य देव, मैंने सुना है आप पत्थर को भी पिघला देते हैं। आज मेरी पीड़ा को पिघला दीजिए। मेरी सास मुझे कुलच्छनी कहती है, लेकिन मैं कुलवंती हूँ प्रभु। मेरे सिंदूर की लाज रख लीजिए। जब तक मेरे स्वामी ठीक नहीं होंगे, ये सावित्री यहाँ से नहीं हिलेगी, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। दोपहर गुजरी, शाम होने को आई। सावित्री का गला प्यास से चटक रहा था, सिर चकरा रहा था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय जैसा अटल था। सूरज पश्चिम दिशा में डूबने लगा था। आसमान लाल हो गया था। सावित्री ने मुश्किल से खड़े होकर एक टूटे हुए लोटे में पानी भरा। उसने उसमें थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डाला। उसने कांपते हाथों से उस गोबर की वेदी पर और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देना शुरू किया। जैसे जैसे पानी की धार
उस गोबर और गेहूं पर गिर रही थी, वैसे वैसे सावित्री की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी वो हुआ जो कंचनपुर के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अचानक डूबते हुए सूरज से एक बहुत तेज सुनहरी किरण निकली। वो किरण सीधी आकर सावित्री के लोटे पर पड़ी और वहां से परावर्तित होकर वो रोशनी बंद दरवाजे के छेदों से होती हुई सीधा घर के अंदर चली गई। अंदर रघुनाथ, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसका शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे ही वो दिव्य सूर्य किरण उसके माथे पर पड़ी, उसके शरीर में एक झंझनाहट हुई। उसका तपा हुआ शरीर शीतल हो गया। उसकी रुकी हुई नाड़ी फिर से चलने लगी। रघुनाथ ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई लंबी नींद से जागा हो। उसने अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, माँ, पानी। कांता देवी, जो बेटे के सिरहाने बैठकर रोते रोते सो गई थी, हड़बड़ाकर उठी। रघु, बेटा, तूने बोला? कांता देवी ने उसे पानी पिलाया। रघुनाथ उठकर बैठ गया। वैद्य ने कहा था ये रात नहीं काटेगा, लेकिन वो तो उठकर बैठ गया था। रघुनाथ ने कहा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बाहर देखो, बाहर बहुत तेज रोशनी है। सावित्री कहाँ है? कांता देवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर आंगन में कैसा सावित्री बेहोश पड़ी थी, वहां वो गाय का गोबर अब गोबर नहीं रहा था। वो शुद्ध ठोस सोने में बदल चुका था। जी हाँ भक्तों, सावित्री की तपस्या ने उस गोबर को सोने में बदल दिया था। कांता देवी समझ गईं कि ये कोई जादू नहीं, ये उसकी कुलच्छनी बहू की तपस्या का फल है। उसका पत्थर दिल मोम की तरह पिघल गया। वो दौड़कर सावित्री के पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सावित्री, मेरी बच्ची, उठ, मुझे माफ कर दे बहू। मैं अंधी थी। मैंने कांच के टुकड़े को हीरा समझा और तुझे, जो असली हीरा है, उसे पत्थर समझा। तूने यमराज के मुंह से मेरे बेटे को छीन लिया। तू इंसान नहीं, तू देवी है बेटी, देवी है। सावित्री को होश आया। उसने देखा उसका पति रघुनाथ दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा है और उसकी सास उसके चरण चूम रही है। सावित्री ने वही सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम किया। उस सोने से रघुनाथ की गरीबी सदा के लिए मिट गई। उन्होंने एक सुंदर पक्का मकान बनवाया, लेकिन उन्होंने उस सोने का अहंकार नहीं किया। उन्होंने गांव में सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाया और गरीबों के लिए एक धर्मशाला खोली। उस दिन के बाद से कांता देवी ने कसम खाई कि वो कभी अपनी बहू को ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगी। पूरा परिवार हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखने लगा। तो भक्तों, ये थी सावित्री की महागाथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दवा काम ना आए तो दुआ काम आती है, और जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ऊपर वाला हाथ थाम लेता है। सूर्य देव को सिर्फ एक लोटा जल और सच्चा विश्वास चाहिए। अगर आपके घर में भी क्लेश है, बीमारी है, तो आज ही संकल्प लें। रविवार का व्रत करें और अपने माता पिता और बहू बेटियों का सम्मान करें। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय।